नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ऑटोबायोग्राफी क्या होती है। ठीक है, आपके सिलेबस के सेकंड पेपर में जो फर्स्ट यूनिट है उसका पहला टॉपिक है ऑटोबायोग्राफी। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको 7 टॉपिक बताए थे प्रोज टाइप्स के, टाइप्स ऑफ प्रोज के, तो उसी में जो पहला है ऑटोबायोग्राफी, उसी को इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ऑटोबायोग्राफी इज an account of personal life. Autobiography is an account of personal life by himself. मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति के जीवन की कहानी, किसी भी व्यक्ति के जीवन की पर्सनल डिटेल्स जब वो खुद लिखे तो उसको क्या कहेंगे? उसको ऑटोबायोग्राफी कहेंगे, रिटन बाई हिमसेल्फ। या फिर आप इसको सरल भाषा में और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाई हिमसेल्फ इज नोन एज ऑटोबायोग्राफी. The term appears to have been first used by Robert Saude in 1809. ठीक है, ये जो टर्म है ऑटोबायोग्राफी टर्म जो है, इसको पहली बार रॉबर्ट साउदे ने यूज किया था. किसने यूज किया था? रॉबर्ट साउदे ने यूज किया था 1809 में. 1809 में पहली बार इस टर्म को रॉबर्ट साउदे ने यूज किया था, 1809 में. ठीक है, देर आफ्टर अगर बात करें हम लोग फर्स्ट बायोग्राफी कौन सी थी, तो फर्स्ट बायोग्राफी जो कंसीडर की जाती है वो सेंट ऑगस्टाइन की बायोग्राफी है. तो सेंट ऑगस्टाइन्स बायोग्राफी कौन सी है? कन्फेशंस. ठीक है, ये एक रिलीजियस ऑटोबायोग्राफी है. तो कब लिखी गई थी? 4th सेंचुरी में इसको लिखा गया था. किसने लिखा था? सेंट ऑगस्टाइन ने लिखा था. उन्हीं के जीवन की कहानी है, उन्होंने खुद लिखी थी. दैट इज ऑटोबायोग्राफी, सेंट ऑगस्टाइन्स कन्फेशंस. ठीक है, ये पहली बायोग्राफी मानी जाती है. देर आफ्टर प्रॉपरली 18th एंड 19th और 20th सेंचुरी में ज़्यादा लिखी गई. तो और आगे कुछ जो इम्पोर्टेंट बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफीज़ हैं उनके नाम आप नोट कर लीजिए, मैं यहाँ आपको बताता हूँ. एक ऑटोबायोग्राफी है 1777 में लिखी गई थी, डेविड ह्यूम की ऑटोबायोग्राफी थी. डेविड ह्यूम्स माई ओन लाइफ. ठीक है, माई ओन लाइफ 1777. देयर आफ्टर एक नेक्स्ट लिखिएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन्स ऑटोबायोग्राफी. उसका टाइटल ही ऑटोबायोग्राफी था, 1767. ठीक है, सॉरी 1766. रूसो का एक बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, जिसको कन्फेशंस कहते हैं. रूसो का कन्फेशंस, बेंजामिन फ्रैंकलिन का ऑटोबायोग्राफी, डेविड ह्यूम का माई ओन लाइफ. और पॉपुलर कुछ जो पॉपुलर बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफीज हैं उनको भी आप लिख लें. मार्क ट्वेन की ऑटोबायोग्राफी थी, दैट इज नोन एज लाइफ ऑन द मिसिसिपी. ठीक है, लाइफ ऑन द मिसिसिपी, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ फेमस स्टोरी राइटर मार्क ट्वेन. ठीक है, स्टोरी राइटर एंड नॉवलिस्ट, 1883 में लिखी गई थी. एंड जॉन रस्किन्स ऑटोबायोग्राफी, पैरेट्रिटा, पैरेट्रिटा, PRAETERITA, 1886 में पब्लिश हुई थी. एंड देयर आफ्टर डार्विन की ऑटोबायोग्राफी इज दैट लाइफ एंड लेटर्स ऑफ चार्ल्स डार्विन. लाइफ एंड लेटर्स ऑफ चार्ल्स डार्विन, दैट इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ चार्ल्स डार्विन, पब्लिश्ड इन 1887. जॉर्ज मुनरो की ऑटोबायोग्राफी इज दैट कन्फेशंस ऑफ अ यंग मैन. ठीक है, 1888 में पब्लिश हुई थी कन्फेशंस ऑफ अ यंग मैन, जॉर्ज मुनरो. ठीक है, टीई ह्यूम की एक ऑटोबायोग्राफी, सॉरी टीई लॉरेंस, नॉट ह्यूम, टीई लॉरेंस की एक ऑटोबायोग्राफी है, दैट इज 7 पिलर्स ऑफ विजडम. ठीक है, ये वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद की है, ये जो मैं आप बता रहा हूँ. टीई लॉरेंस की ऑटोबायोग्राफी, दैट इज 7 पिलर्स ऑफ विजडम, 1926 में पब्लिश हुई. देर आफ्टर रॉबर्ट ग्रेव्स की ऑटोबायोग्राफी, गुड बाय टू ऑल दैट, गुड बाय टू ऑल दैट, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ रॉबर्ट ग्रेव्स, पब्लिश्ड इन 1927. देर आफ्टर
एडमंड ब्लंडन, ठीक है, एडमंड ब्लंडन, इनकी ऑटोबायोग्राफी है अंडर अंडरटोन्स ऑफ वार, ठीक है, अंडरटोन्स ऑफ वार, पब्लिश हुई थी 1928 में, पब्लिश हुई थी 1928 में, अंडरटोन्स ऑफ वार, ठीक है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है, एडमंड ब्लंडन की, ठीक है। देयर आफ्टर जो नेक्स्ट एक दो और लिखिएगा, सिजफ्रेड सेसून, ये एक वार पोएट माने जाते हैं, ठीक है, 20th सेंचुरी के बड़े फेमस पोएट हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी है मेमोयर्स ऑफ एन इन्फेंट्री ऑफिसर, मेमोयर्स ऑफ एन इन्फेंट्री ऑफिसर। तो ये सिजफ्रेड सेसून की बायोग्राफी है, एक्चुअल में ये मेमोयर्स का कलेक्शन है, लेकिन इसको ऑटोबायोग्राफी भी माना जाता है। एक इंडियन बहुत फेमस पोएट हैं, मलयालम की पोएट, मलयालम में भी लिखती हैं, इंग्लिश में भी लिखती थी, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी मलयालम में लिखी थी एंड देयर आफ्टर उसको ट्रांसलेट किया गया था, ठीक है, उसका नाम था माई स्टोरी। किसकी ऑटोबायोग्राफी है, कमला दास, इंडिया की फेमस पोएटिस हैं, ठीक, अभी 2009 में इनकी डेथ हो गई थी। तो फेमस ऑटोबायोग्राफी है माई स्टोरी, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडियन पोएट कमला दास। तो ये कुछ ऑटोबायोग्राफीज थी जिनका नाम हमने आपको बता दिया। मैंने ब्रीफ में आपको समझाया कि ऑटोबायोग्राफी होती क्या है, सिंपल सी एक लाइन की डेफिनेशन है, द लाइफ स्टोरी, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाई सेल्फ, ठीक है, खुद के द्वारा लिखी गई किसी भी व्यक्ति के जीवन की जो कहानी है उसे क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। अब प्रश्न अगला ये बनता है कि भाई किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो एक तो लिखने के लिए आ गया, तो सीधा सीधा आप इस पर एक जो है एक पैराग्राफ की टिप्पणी आप लिखेंगे कि ऑटोबायोग्राफी होता क्या है, साथ में कुछ एग्जाम्पल सहित आप समझाएंगे, ठीक। दूसरी चीजें, जितना अभी इतनी देर हम समझाए आपको वही उतना लिख देंगे तो उसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड थिंग इज दैट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके पेपर में आने हैं, आपके यहाँ जो पैटर्न है ऑब्जेक्टिव का, वो कैसे आएंगे यहाँ से, ठीक है। पहला क्वेश्चन सीधा सीधा इसकी डेफिनेशन से बनता है, बात समझे कि नहीं। डेफिनेशन से कैसे क्वेश्चन बनेगा, सीधे सीधे आपको कह दिया द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय सेल्फ, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय सेल्फ इज नोन एज, ऑप्शन में आपको ऑटोबायोग्राफी मिलेगा, बायोग्राफी मिलेगा, मेमोयर मिलेगा, ट्रेवलॉग मिलेगा, ठीक। तो आप ऑटोबायोग्राफी को टिक करेंगे, ठीक है। या फिर आपसे क्वेश्चन में दे दिया व्हाट इज एन ऑटोबायोग्राफी, अब आप ऑप्शन में खोजिए लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन, डिटेल्स ऑफ अ पर्सन, स्टोरी ऑफ अ पर्सन लाइफ, ठीक है, इस तरीके का कुछ लिखा रहेगा और उसमें आगे ये लिखा है रिटन बाय सेल्फ, ठीक है, या रिटन बाय राइटर हिमसेल्फ। बात क्लियर है। तो एक तो सीधा सीधा ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन अगर बहुत घुमाएगा तो ये बन सकता है कि किसी ऑटोबायोग्राफी का नाम दे दे और आपसे पूछ ले कि किसकी ऑटोबायोग्राफी है, या फिर ये हो सके कि राइटर का नाम लिख करके आपसे पूछ लिया जाए कि किस इसकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ कमला दास ऑटोबायोग्राफी, कमला दास की ऑटोबायोग्राफी का क्या टाइटल था, तो आपको ऑप्शन में माई स्टोरी खोजना पड़ेगा। तो जो कुछ बहुत फेमस ऑटोबायोग्राफीज हैं उनके टाइटल हमने आपको नोट करा दिए, क्वेश्चन बताया कैसे आएगा, और एक ब्रीफ में डेफिनेशन आपको समझा दी, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं, और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस में हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। और पूरे कंप्लीट कोर्स के लिए आप ऐप को डाउनलोड करें, इंग्लिश योगी ऐप है, और वहाँ पर आप कंप्लीट कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स मिलेगा, हर एक चीज़ें मिलेंगी, और ये तो आपके लिए डेमो वीडियोस हैं, और इसी तरह से सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे, और आपका जो पढ़ाई है उसको व्यस्त तरीके से हम लोग कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए ये वीडियो है जिसमें हम लोगों ने ऑटोबायोग्राफी डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। नमस्कार, जय हिंद।